हेलो हेलो। रिसेंटली मुझे ना ऋषिकेश के स्मृति वन में जाने का एक अवसर मिला। ये यात्रा एक तरीके से घूमने की नहीं थी, लेकिन प्रकृति से जुड़ने की और उसे कुछ लौटाने की एक छोटी सी कोशिश की हुई थी। हम वहाँ हरेला के पर्व पे पहुँचे थे। देवी सर्वभूतेषु प्रकृति एंड रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाएं। और इसमें से प्लास्टिक पहले हटाएं। जय हो। डालो मिट्टी डालो। खुरपी दे दे। हरेला एक ऐसा पर्व है जिसमें जो पेड़ों, हरियाली और एक तरीके से प्रकृति के महत्व को याद दिलाता है हमको। स्मृति वन में लगभग 5100 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष हैं। उनका संरक्षण वहाँ किया गया है। यहाँ चारों तरफ बहुत ही हरियाली, पक्षियों की आवाज़ें और एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। ये प्लेसेस ना हमें सिखाते हैं कि जो जैव विविधता है ना, वो केवल किताबों के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन की एक फाउंडेशन है। इस प्रोग्राम में ना बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स, यहाँ तक कि वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सब ने बढ़ चढ़ के एक तरीके से हिस्सा प्रतिभाग किया। और सबसे अच्छा ये था कि हम सब ने भी मिलके वहाँ पौधारोपण किया। एक छोटा सा पौधा भले ही आज एक बहुत नाजुक दिखता हो, लेकिन आने वाले वर्षों में शायद वही एक विशाल पेड़ बनकर कई लोगों को छाया और एक हवा और एक अच्छा इन्वायरमेंट देगा। बट वहीं साथ में ना पैरेलली साथ मोड़ पे कटिंग भी हो रही थी पेड़ों की। तो लग रहा था कि क्या ये पेड़ इस पोल्यूशन में उतना अच्छे हो पाएंगे नहीं। ये एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन था जो हमेशा के लिए हमारे मन में रह गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है। मतलब एक तरफ तो हम पेड़ लगा रहे हैं, एक तरफ हम काटने पे लगे हुए हैं। ठीक है, किसी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 पेड़ लगते होंगे, लेकिन जब किसी डेवलपमेंट के नाम पे बहुत से पेड़ कटते हैं तो वो फिर लाखों में कटते हैं। हमने मतलब उत्तराखंड में ही अगर हम देखें तो रिसेंटली बहुत टाइम में हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे बहुत पेड़ कटे, लाखों पेड़ कटे। और वो कितने सक्सेसफुल हैं वो हमें नहीं पता, वो एक क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद ना हमने त्रिवेणी घाट में जाके माँ गंगा के दर्शन किए, और गंगा का जो एक शांत सा प्रवाह है ना, वो सारे दिन की थकान को दूर कर सकता है। और ऊपर से हमें ये भी याद दिलाता है कि नदियाँ और जंगलों का संरक्षण ना हमारी एक साझा जिम्मेदारी है। और दूसरी बात यह है कि नदी ना अपने रास्ते में किसी भी रुकावट को दो ही तरीके से डील करती है। या तो उसे उखाड़ के ले जाएगी, और या कोई बहुत बड़ा पत्थर है ना तो उसके किनारे से चुपचाप बह के निकल जाएगी। ये अनुभव ना मुझे एक बात समझ आई इस पूरे एक्सपीरियंस से कि पर्यावरण की रक्षा केवल बहुत बड़े बड़े अभियानों से नहीं होती, बल्कि शायद हम सबके छोटे छोटे प्रयासों से भी होती है। बट एक क्वेश्चन जो दिमाग में मेरे अभी भी चल रहा है कि ठीक है, अगर हरेला के दिन कितने भी पेड़ लगे होंगे, ठीक है, अगर मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात करूं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे तो साल भर पेड़ कट रहे हैं, हम तो सिर्फ एक दिन पेड़ लगा रहे हैं, है ना।